सॉरी यार, इस वीडियो की शुरुआत दुख भरी डिटेल से हो रही है। विलियम हर्ट, जिन्होंने जनरल रॉस का कैरेक्टर इतने सालों से प्ले किया था, वो अब इसमें नहीं है। किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि 2022 में इनका देहांत हो चुका था। इसलिए हमें रॉस के कैरेक्टर में ये नए दादाजी दिखाए जा रहे हैं और इनका नाम है हैरिसन फोर्ड। यही हमें रेड हल्क और जनरल रॉस के कैरेक्टर में इस मूवी में और बाकी आने वाली हर मूवीज में भी रेड हल्क का कैरेक्टर निभाते हुए नजर आएंगे, वो भी बिना मूंछों के। लेकिन इसमें सिर्फ रेड हल्क नहीं, बल्कि रेड हल्क के साथ बैनर का पहला प्यार मतलब बेटी रॉस भी आने वाली है। और यही वो कारण है जिसकी वजह से हमें आगे रेड हल्क वर्सेस हल्क देखने मिलेगी। पर सबसे शॉकिंग बात तो यह है, बेटी जब बैनर से मिलेगी तब वो बैनर नहीं बल्कि हल्क होगा। आई मीन प्रोफेसर हल्क होगा। और अगर इस हुलिये में इन दोनों के प्यार का लफड़ा दिखाया गया तो जानते हो ना क्या होगा। लेकिन इनक्रेडिबल हल्क की तरफ से सिर्फ यही दोनों कैरेक्टर हमें इसमें नहीं दिखेंगे। इसमें दी लीडर बैनर की इंटेलिजेंट औलाद भी होगा। खून मिलने की वजह से इन दोनों का खून का रिश्ता बन गया था, मतलब ये दोनों बाप बेटे हुए। इस टीजर में यहाँ पर तुम हरी चमड़ी नोटिस कर सकते हो और इस कैमरामैन की चमड़ी भी हरी है। तो बेशक दी लीडर जो एक नेगेटिव कैरेक्टर है कॉमिक में, वो इस टीजर में एज अ सीक्रेट विलन अपीयर हो रहा है। इंडिया का रेफरेंस मार्वल की इसी अदा का तो मैं कायल हूँ। देखो इस होलोग्राम वाले सीन में हम यहाँ पर इंडिया को देख सकते हैं और ये पहली बार नहीं है जब मार्वल ने इंडिया से रिलेटेड कोई रेफरेंस दिया है। एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी इन्होंने गांधी जी का रेफरेंस दिया था। और तुम जानते हो ये कौन से देश के सेनापति थे। और शायद यहाँ पे कैप्टन मतलब असली कैप्टन का फ्यूनरल दिखाया जा रहा है। देखो इस बात को कंफर्म तो नहीं किया गया है, लेकिन बहुत सारे चांसेस है कि ये कैप्टन का ही फ्यूनरल है, क्योंकि इस मूवी के रिलीज होने के बाद जनता मार्वल से पूछेगी आखिर कैप्टन ने अभी फिलहाल में कहा है, और इस बात का जवाब भी इन्हें देना पड़ेगा। अब तुम ये मत कहना कि कैप्टन चांद पर है, क्योंकि मुझे नहीं लगता भाई ये सेंचुरी क्रॉस करने के बाद मून पे मूनलाइट टी पी रहा होगा। और कैप्टन के कैमियो को लेकर और क्रिस इवांस के रिटर्न को लेकर कोई भी ट्वीट या अपडेट क्रिस इवांस की तरफ से नहीं आया है अभी तक। तो बहुत हाई चांस है कि इसमें हमें ये सिर्फ कैप्टन का फ्यूनरल दिखाएंगे और वजह सिर्फ इतनी होगी, उम्र की वजह से मौत हो गई। नंबर 1 का कभी नहीं। तो यहाँ पर तुम दो फैल्कन उड़ते हुए देख सकते हो। नहीं, ये नजर का धोखा बिल्कुल नहीं है। एक है सैम और दूसरा है टॉरेस। फैल्कन इन दी विंटर सोल्जर में ही इसे सैम का फैल्कन वाला सूट मिल चुका था और इस मूवी में अब इसे फैल्कन का टाइटल भी मिल जाएगा। और तुम्हें ये बता दूं, मैंने ये देख लिया कि सैम का सूट वाइब्रेनियम से बना है। हाँ, ये झूठ नहीं है। इस सीन में यहाँ पर सैम अपने विंग की मदद से जेट की धज्जियां उड़ा देता है और ऐसा सर्वनाश सिर्फ टाइटेनियम और वाइब्रेनियम से ही हो सकता है। और मेरे हिसाब से सैम के पास अब जो सूट है वो पूरा वाइब्रेनियम से बना है। लेकिन इस मूवी का असली विलन यानी बिग डैडी कौन होगा, ये बात अभी तक एक मिस्ट्री है। कुछ रूमर्स के हिसाब से इसमें विलन जो होगा वो होगा जियान कार्लो सुनियो की मार्लो, मतलब जियान कार्लो एस्पोसितो। नाम पर मत जाओ, ये एक अमेरिकन एक्टर है और इस सीन में ये यहाँ पर गन चलाते हुए नजर आ रहे हैं। और मैं कहना चाहूंगा जनरल रॉस के इरादे भी मुझे कुछ नेक नहीं नजर आ रहे। हमारी एक्सपेक्टेशन है हल्क वर्सेस रेड हल्क, लेकिन यहाँ पर सैम वर्सेस रेड हल्क हो रही है। रेड हल्क मतलब जनरल रॉस इसमें प्रेसिडेंट बन चुका है और प्रेसिडेंट बनने के बाद ये बदमाश भी बन गया। और ये बंदा जो शायद दी लीडर है वो भी इसमें विलन ही होगा, मतलब विलन 3 और हीरो सिर्फ 2, सैम और फैल्कन। और भी बहुत सारे रेफरेंस और डिटेल्स इस टीजर में है, जैसे कि रेड हल्क की लैब, सैम का साउंड की स्पीड से ट्रेवल करना और सैम के सूट में ये नया हेलमेट जो इसे साउंड बैरियर तोड़ने में मदद करता है। और टियामुत एक सिलेस्टियल और ये बंदी है सेब्रा एक म्यूटेंट। आने वाले टाइम में वैसे भी मार्वल अवेंजर्स को लात मार के म्यूटेंट को सेटअप करने वाला है और इसीलिए ये धीरे धीरे म्यूटेंट को इसमें घुसा रहे हैं। खैर ये थी कुछ ऐसी डिटेल जो शायद आपको बहुत अच्छी लगी होगी।